जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक आप महाराणा उदय सिंह जी के चरित्र का करीब 21 भाग सुन चुके हैं। अब उससे आगे के भाग का वर्णन किया जाएगा। 25 फरवरी 1568 ईस्वी में मेवाड़ी तलवारों और मुगल हाथियों के बीच में भयानक टकराव हुआ। अकबर ने हाथियों से लैस एक हाथी की तुलना 500 घुड़सवारों से की है। यदि उस हाथी पर योग्य महाबत बैठा हो तो अकबर ने ऐसे हाथी की तुलना 1000 घुड़सवारों से की। अकबर ने अपने पूरे जीवन काल में कुल 40,000 हाथियों का उपयोग किया, जिसमें से 5,000 हाथी चित्तौड़ के घेरे में मौजूद थे। जब अकबर ने हाथियों को किले के अंदर छोड़ा तब दुर्ग में नामी राजपूतों में केवल रावत पत्ता चुंडावत जी और ईसरदास चौहान जी ही जीवित थे। रावत पत्ता चुंडावत जी ने केसरिया करने से पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुकडेश्वर के कुंड में पुरानी तोपें, ये सिला खाना और क्या खजाना वगैरह डाल दिया था। दुर्ग के बचे खुचे द्वार अभी भी बंद थे। जयमल राठौर जी और कल्ला राठौर जी के बलिदान के बाद केलवा के पत्ता चुंडावत जी ने मोर्चा संभाला और देखा कि अकबर ने अपने दुबले पतले हाथियों को दुर्ग की दरारों से व टूटी हुई जगहों से दुर्ग में प्रवेश कर तबाही मचाने का आदेश दिया। तो पत्ता चुंडावत जी ने सीधे दुर्ग के द्वार ही खोल दिए और एक खुली चुनौती दे दी। अकबर ने 50 हाथी दुर्ग में तबाही मचाने के लिए छोड़ दिए। पत्ता चुंडावत जी व ईसरदास जी ने कई हाथियों को मौत के घाट उतार दिया। तो अकबर ने 300 हाथियों को दुर्ग में प्रवेश करवाया। जकिया, जांगिया, मदकर, कादरा, सवदलिया नाम के हाथियों ने दुर्ग में तबाही मचाना शुरू कर दिया। जंगिया नाम के एक हाथी ने 30 राजपूतों को मार दिया। एक राजपूत सैनिक ने जांगिया की सूंड काट दी, जिससे हाथी ने बौखलाकर 15 राजपूतों को और मार दिया और जांगिया हाथी भी वहीं मर गया। अकबर ने हजारों सैनिकों के साथ दुर्ग में प्रवेश किया और किले की दीवार पर चढ़ करके युद्ध देखा। खुद अकबर के बयान पर अबुल फजल लिखता है कि मैंने अकबर के किले की दीवार पर चढ़ करके देखा। ये अकबर ने मतलब किले की दीवार पर चढ़ करके देखा कि शाही हाथी सबदलिया बहुत से राजपूतों को मारे जा रहा था। हाथी ने एक राजपूत को सूंड से उठा लिया। तब एक दूसरे राजपूत ने हाथी के सामने आकर वार किया तो हाथी उस राजपूत की तरफ चला। उस वक्त सूंड में जकड़े हुए राजपूत ने खुद को हाथी की पकड़ से छुड़ाया और घूमकर हाथी के पीछे से वार किया। अकबर के एक और बयान के मुताबिक अबुल फजल लिखता है कि मैंने देखा कि एक राजपूत ने शाही फौज के एक सिपाही को ललकारा तो शाही फौज का सिपाही उस राजपूत की तरफ गया। शाही फौज का एक और सिपाही उसकी मदद को आया तो शाही फौज के पहले वाले सिपाही ने कहा कि उस राजपूत ने मुझे ललकारा है तो तुम क्यों चलोगे मेरे साथ। पहले वाले सिपाही ने इतना कहकर उस राजपूत का कत्ल कर दिया। मैंने उस मुगल सिपाही को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। कादरा नाम का मुगल हाथी जख्मों के चलते भगदड़ मचाकर कई सैनिकों को कुचलते हुए भाग गया। एक राजपूत सैनिक ने गजराज नाम के हाथी की सूंड काट डाली। इस हाथी पर एतमद खान सवार था। गजराज हाथी घबराकर भागने लगा। भागते हाथी से गिरकर एतमद खान घायल हुआ और जख्मों के चलते कुछ ही दिनों बाद मर भी गया। जर्द अली तुवाकी और नुसरत अली नामक बादशाही सिपह सालार राजपूतों के हाथों कत्ल हुए। अकबरनामा में अबुल फजल लिखता है कि जंग के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ। बिना किसी खौफ के ईसरदास चौहान ने एक हाथी से शहंशाह के एक पसंदीदा हाथी मदकर का दांत पकड़ा और दूसरे हाथ से खंजर लेकर के और वार करके हाथी की सूंड काट दी और उसने कहा कि जाओ बादशाह से मेरा मुजरा बोलो। युद्ध से पहले एक बार अकबर की मुलाकात ईसरदास चौहान जी से हुई थी। तब अकबर के सिपह सालारों ने ईसरदास चौहान से कहा था कि बादशाह को सलाम करो
उस समय ईसरदास चौहान ने अकबर से कहा था कि मैं सही समय पर मुजरा यानी सलाम अवश्य करूँगा। कुछ समय बाद ईसरदास जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। लिए युद्ध में अपनी मृत्यु आभास वो वीर क्षत्रिय ईसरदास ले चला अपने पग अकबर की ओर, डरे मुगल वाणी सुन उनकी चहुं ओर। ईसरदास चौहान जी के बलिदान के बाद महाराणा उदय सिंह जी के सामंत भोजराज चौहान जी बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब दुर्ग में रावत पत्ता चुंडावत जी और उनके नेतृत्व में कुल कुछ ही राजपूत बचे थे, जिन पर चित्तौड़ के 40,000 लोगों के प्राण निर्भर थे। अगर आपको यह चरित्र पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में आगे का चरित्र लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।